नमस्कार साथियों, मैं रविंद्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हमारे साथ हैं वैशाली के पार्षद जी गौरव सोलंकी जी। 76 वार्ड है इनका। सबसे पहले मैं गौरव जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे समय निकाला। मैं 2 दिन से आपके पीछे था। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। आपने पार्षद बहुत देखे होंगे, मैंने बहुत देखे, लेकिन इन जैसा पार्षद मैंने नहीं देखा। अगर इन जैसे पार्षद सभी पार्षद हो जाएं या इनका 50% भी हो जाएं तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो टैक्स बढ़ोतरी की गई है, सभी पार्षद को गफलत में रखकर, और गफलत में भी किसने रखा? मेयर साहिबा ने। क्योंकि मैं इस कारण कह रहा हूं कि मैं भी पीड़ित हूं, मैं भी इसी क्षेत्र का हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। उन्होंने गफलत में रखा और मेरे पास मीटिंग्स के मिनट्स भी हैं जहां पर यह बोला गया कि सभी की सहमति से यह पास हुआ। सहमति तो दूर, लोग पार्षदगण को पता भी नहीं चला ये प्रस्ताव कब आया, कब डिस्कस हुआ। लेकिन कुछ पार्षद प्रोएक्टिव होते हैं, उन्हें इंट्यूशन हो जाती है क्या होने वाला है। उसी में से गौरव सोलंकी जी थे, जिन्होंने जैसी इस चीज का जिक्र चालू हुआ, फैक्ट्स और फिगर के साथ बहस करने शुरू की। और सिर्फ यही एकमात्र पार्षद थे जिन्होंने पुरजोर इसका विरोध किया। और इनके विरोध से हुआ क्या, वहां पर सब लोग इनका माइक लेने लग गए और इन्होंने सदन को छोड़कर चले गए। काश इतनी हिम्मत सभी लोग कर जाते तो मेरे ख्याल से आज जनता को जनता को इतना पीड़ा ना होना पड़ता। गौरव जी, मैं क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे तो आंखों देखा हाल वही आप ही बता सकते हो। मेरे पास तो कुछ वीडियो आई हैं, उनको देखकर मैंने मूल्यांकन करा उस चीज़ का। जानकारी नहीं है आपने कहाँ से वीडियो लिए हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा सा उसमें मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है सभी पार्षद समझदार। बिल्कुल सभी समझदार, मैंने कहा कुछ प्रोएक्टिव होते हैं। देखिए हुआ क्या था कि मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। अक्टूबर 2024 में हमारी माननीय सदन की बैठक हुई, बोर्ड बैठक हुई, जिसमें हमारे यहाँ के साहिबाद विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जी हाँ, आदरणीय सुनील शर्मा जी, हमारी माननीय महापौर आदरणीय सुनीता दयाल जी, मुरादनगर विधानसभा जो कि हमारे शहर का ही कुछ हिस्सा है, हाँ, बिल्कुल, मुरादनगर विधानसभा से माननीय विधायक बड़े भाई आदरणीय अजीत पाल त्यागी जी, ये लोग भी सदन में मौजूद थे और सभी पार्षद मौजूद थे। उससे पहले ही टैक्स का मामला चल रहा था, तो कुछ पार्षदों ने भी निवेदन किया, कुछ खुद भी मंत्री जी और विधायक जी ने कहा भाई यदि इस तरीके से है तो हम भी आएंगे। वो आए और उन्होंने टैक्स पे क्लियर कट कहा कि भाई ये टैक्स जो नोटिस जा रहे हैं या ऐसी अफवाहें चल रही हैं, इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। जब बंद करने की बातचीत हुई तो हमारे नगर साहब ने कहा कि नहीं जी ये तो कभी, मैंने कहा ये तो ऑलरेडी निरस्त है, कहीं तो कभी निरस्त हुआ नहीं। तो मैंने तभी भी उनको कहा, मैंने कहा सर, क्योंकि वो बाद में आए, उससे पहले नितिन गौड़ जी हमारे नगर आयुक्त थे कार्यकारिणी में, मैं जब उस समय पर मेंबर था, तो कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव आया था। एक सिरे से सभी पार्षदों ने, कार्यकारिणी में 12 पार्षद होते हैं, कुछ पक्ष के होते हैं कुछ विपक्ष के होते हैं, हम सब ने उसको क्लियर कट कहा कि नहीं जी ये पास नहीं होगा, निरस्त है। उन्होंने वो कागजों में लिख दिया निरस्त की जगह कि इसको हमने होल्ड पे डाल दिया है। अच्छा, तो नगर साहब ने कहा नहीं, वो पेपर में तो लिखा हुआ है कि होल्ड पर किया है, निरस्त तो कभी प्रस्ताव हुआ ही नहीं। तो वहाँ पे भी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर देखो कागज में क्या लिखा जाता हमें तो जानकारी होती नहीं। बिल्कुल, आपको वहाँ उस समय की कोई वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए तो क्लियर कट उसमें मैंने कहा। मैंने कहा पेपर में क्या लिखा जाता है वो किसी पार्षद को नहीं पता चलता। बोर्ड बैठक अब हुई है, फिर 6 महीने बाद होगी, तो 6 महीने बाद अगली बोर्ड बैठक से 2 दिन पहले हमारे पास पेपर मिनट्स इन मीटिंग है, उस मिनट्स में देखा जाता है कि क्या लिखा हुआ था। तो मैं कहा मिनट्स में आपके अधिकारी लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं, हमें तो पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है। परंतु अब वो वीडियो, पूरी वीडियोग्राफी होती है पूरे सदन की भी और पूरी कार्यकारिणी की भी। मैंने कहा उस समय की कार्यकारिणी की आप पूरी वीडियो निकाल लीजिए, यदि हमने बार बार निरस्त 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 ना कहा हो तो मैं अभी अपना इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तो उसमें माननीय मंत्री जी ने हस्तक्षेप करा, बोले अब जो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इसको हम निरस्तीकरण की तरफ ले जाते हैं। नगर निगम के सभी पार्षदों ने एक मत से
हमने किसी भी तरीके के जो भी अनैतिक वृद्धि हुई थी, बढ़े हुए टैक्स को एक तरफ से नकार दिया गया और वो सदन में निरस्त किया गया। जी। अब क्योंकि टेक्निकल भाषा जो तो उसमें ये हुआ कि नहीं जी ये शासन से आदेश आया है और हमें शासन को अवगत कराना है कि आप लोगों ने निरस्त कर दिया है, और वहां से फिर देखते हैं क्या आता है। तो ये हुआ निरस्त किया जाता है और शासन को भेज दिया जाए, ये उस दिन तय हो गया, बात खत्म हो गई। अब हमारी उसके फिर लगभग 5-6 महीने बाद, मतलब मार्च में, ये लगभग 7 मार्च की, हाँ जी, हमारी फिर से बोर्ड बैठक हुई। इस बीच कोई कार्यकारिणी की बैठक हुई नहीं थी। तो फिर से बोर्ड बैठक हुई, तो बोर्ड बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है। कार्यवृत्त की पुष्टि का मतलब होता है जो पिछली बोर्ड बैठक में हुआ उसकी पुष्टि की जाती है। तो आप जिन मिनट्स की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी, क्योंकि हमें मिनट्स ऑफिशियली मिलेंगी जब अगली बैठक होगी। अच्छा अच्छा। पर वो बन जाती है निगम में, और जहाँ भी इस्तेमाल करनी होती है वो की जाती है। बिल्कुल। परंतु कुछ पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने भी अरेंज करी है। कुछ मीडिया ग्रुप्स के पास भी मिनट्स की कुछ कॉपी आ गई हैं, वो मिनट्स की हमारे पास भी पहुंची हैं, जैसे आप कह रहे हैं आप पहुंचे, हमारे पास भी आई है। तो आप उसमें साफ तौर पे देखेंगे कि प्रस्ताव नंबर 112 हमारा पूर्व के कार्यवृत्त की पुष्टि का था। जी जी। वो पृष्ठ संख्या 10 पे ही पास हो गया। अच्छा। कार्यवृत्त की पुष्टि हो गई, मतलब कि कार्यवृत्त की पुष्टि का मतलब है कि हमने जो निरस्त करा था उसकी पुष्टि हम दोबारा कर चुके हैं। अच्छा। मैं उसमें थोड़ा करूंगा, मैं समझने में थोड़ा सा कमी कर रहा हूँ कि जो आपने निरस्त किया था वो लिखा हुआ आ गया आप कागजों में। हाँ, वो आ गया, हमने उसकी पुष्टि भी कर दी अगली अच्छा, बैठक में। ठीक है। अगली हमने पुष्टि भी कर दी। ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने वहाँ, जब ये पुष्टि हो गई, उसके बाद फिर मैंने एक क्वेश्चन उठाया। ये 7 मार्च की बात कर रहे हैं? ये 7 मार्च की बिल्कुल। मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि माननीय महापौर जी, जब हम निरस्त कर चुके हैं, पूर्व की सभी कार्यकारिणी में निरस्त कर चुके हैं, हम बोर्ड बैठक में निरस्त कर चुके हैं, फिर भी लोगों के पास में नोटिस जा रहे हैं, बढ़ा हुआ टैक्स लिया जा रहा है, तो ये तो सदन का अपमान है। बिल्कुल। जब हम सारी चीज़ें निरस्त कर चुके हैं और खुद पेपरों में भी चल रहा है कि हाँ ठीक है शासन को जाएगा नहीं, फिर भी यदि पीछे से अधिकारी वो टैक्स लोगों के घरों पे भेज रहे हैं, तो लोगों को लगता है 20% डिस्काउंट मिल रहा है, ये अब हमें अगस्त तक जमा करना है, इसको जल्दी जल्दी जमा कर दो, या जैसे भी है, वो उस तरीके से विसंगतियाँ थी कुल मिला के। तो मैंने उस पर आपत्ति लगाई कि भाई जब सब कुछ खत्म हो गया तो टैक्स क्यों नोटिस क्यों जा रहे हैं, लोगों से क्यों बढ़ा हुआ टैक्स लिया जा रहा है। थोड़ा सा गौरव जी रोकूंगा मैं आपने, क्योंकि आपने बोला तो मेरा प्रश्न तो भूल जाऊंगा मैं। आपने बोला कि अधिकारियों ने भेजना शुरू कर दिया। अधिकारियों की इतनी मजाल होती है कि वो बिना ऊपर से जब तक आयुक्त साहब नहीं बोलेंगे और आयुक्त साहब को मेयर साहिबा नहीं बोलेंगी, तो जब तक मेयर साहिबा नहीं बोलेंगी आयुक्त साहब की हिम्मत नहीं है। आयुक्त साहब पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, और आयुक्त साहब की जो नीचे आप फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से भी आए, आपने मान लीजिए इंदौर में घर लिया, वैशाली में घर लिया, उसने गाजियाबाद किसी भी कोने में घर लिया। हाँ हाँ। तो हर आदमी चाहता मैं सबसे पहले निगम में भी अपना नाम चढ़वा लूँ, टैक्स लगवा लूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो व्यक्ति खुद जाता है मेरा टैक्स लगा दो। बिल्कुल सही है। अब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर ये पूरा शहर जानता है हाँ हाँ कि नीचे से अपना पे कह दिया जाता है भाई साहब इतना टैक्स लग रहा है, मैं आपका इतना घटवा देता हूँ। वो हम बहुत हद तक उसको कोशिश भी कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार आई है बहुत हद तक उस पर लगाम भी लगी है, पर पूर्णतः लगाम नहीं लग पाई अभी। तो वो टैक्स तो उस पर फिर ये वाली बात आई, तो हमने कहा कि जी इस तरह, तो महापौर जी ने क्लियर स्टैंड लिया कि डीएम सर्कल रेट से जो ये 4 गुना दर हैं, इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैं इसलिए आपको कहा, जब आपने मेयर साहब को टारगेट करा, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि वो भी वीडियोस आप पर नहीं पहुंची तो मैं अरेंज करा दूँ, क्योंकि आप होमवर्क करके आए हैं, पर सारी चीज़ तो आपको नहीं मिल पाएंगी। उसमें महापौर जी ने क्लियर कहा, उन्होंने जो जिनके अंदर में सारा टैक्स का आता है, सीटू साहब हैं सिन्हा जी, उनको डाइस पर बुलवाया, उनसे पूछवाया कि भाई टैक्स कैसे लिया जा रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी लिया जा रहा है। तो हमने कहा जी क्यों लिया जा रहा है, यही तो मेरा विरोध है। तो सिन्हा साहब कौन है? सीटीओ है, जो चीफ टैक्स ऑफिसर है, चीफ टैक्स ऑफिसर नगर निगम। हाँ जी। तो उस समय पे ये निर्णय हुआ कि हम टैक्स के लिए एक अलग से सदन बुलाएंगे। ये महापौर जी का निर्णय जी कि अलग से एक टैक्स के लिए बैठक बुलाएंगे और उस पे विस्तार से चर्चा होगी कि नए घर पे कैसे लगा रहे हैं, पुराने पे कैसे लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। टैक्स एक बड़ा विषय है, तो उन्होंने कहा इस पर फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं शासन से आ गया है। हमने कहा शासन से आ गया तो हमारे एजेंडा के साथ हमें देना चाहिए था शासन से क्या आया। बिल्कुल। देखिए सच्चाई इसमें यह है कि ना तो इसमें कोई पार्षद दोषी है, क्योंकि अब कागजों में बेशक आज लिखा हुआ हम भी देख रहे हैं कि लिखा है कि
ठीक है कि खाली गौरव सोलंकी विरोध करा, बाकी एक दो पार्षदों के नाम लिख दिए कि वो उन्होंने सर्वसहमति से पास करा दिया। पहले बात तो 2 पार्षद सर्वसहमति नहीं होते, सर्वसहमति का मतलब 100 पार्षद होते हैं या जो मौजूदा। एक मैं फिर टोकूंगा आपको, क्योंकि जो हमारा विषय चल रहा है उसी के अंदर से क्वेश्चन निकल नहीं, रहा है। मैं दूसरी बात इसलिए बता नहीं, रहा हूं। मैं इस कारण कह रहा हूँ मैं, उन्होंने लिख दिया जैसे आपने बोला सर्वसम्मति से, और सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ है और 2 पार्षद गण है उनका नाम लिखा कि उन्होंने यस बोला था, आपने विरोध किया, और 2 पार्षद और है उनका ऊपर नाम लिखा हुआ सड़क के उसमें। और उस दिन कितने पार्षद गण मौजूद थे जिस दिन ये चर्चा चल रही थी? देखिए, जिस दिन या जिस समय, जिस समय 7 तारीख को जिस समय चल रहे थे उस समय तो 50 लोग भी नहीं थे। आप वीडियो निकालेंगे तो शायद मैंने ये बात कही है कि जी सदन पूरा ही नहीं है, तो वो कहते हैं वो इस चीज को था देख क्या कि ये लंच के बाद चीजें शुरू हुई। 5 गुना ले रहे हैं। मेरा ये कहना है सदन का सम्मान, ये आपने कहा किस आइडियोलॉजी से चलेगा, ये सदन बोर्ड बैठक की ही आइडियोलॉजी से चलेगा। बोर्ड बैठक ने साफ तौर पर निरस्त कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। बोर्ड का निर्णय सम्मानित है, सम्मानित है, सर्वोपरि है सर। एक सेकंड, शासन से ऊपर नहीं है। शासन सिर्फ हमको हम अलग बॉडी है, शासन हमको 174 ख के थ्रू सिर्फ ये बात कह सकता है कि कैबिनेट निर्णय बात सुनो। नहीं, शासन आर्टिकल नंबर 174 ख के थ्रू हमें बता सकता है कि हम 3 तरीके से टैक्स बढ़ा सकते हैं। ये तरीका अगर हर प्रस्ताव पे एक को ऐसे चलेगा तो ऐसे फिर प्रस्ताव जो प्रस्ताव निरस्त हो चुका है उसके बावजूद यदि पूरे शहर में टैक्स जबरदस्ती थोपा जा रहा है जो कि गैर कानूनी है, उस पर क्यों नहीं बोलेंगे हम हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही शहर के प्रति भी तो है। शासन से आपसे पहले भी तो महापौर जी, आपसे पहले भी तो विकास कार्य हो रहे थे, या ये टैक्स जो 1 सेकंड मनोज भैया, 1 सेकंड, जब टैक्स पहले से तय है कि हम हर साल में 10% दूसरी बात, आपको 10% की जगह 15 कर लो, 20 कर लो, परंतु एक नए तरीके से शहर के अंदर 2 तरीके का टैक्स लगाना कि पुरानी प्रॉपर्टीज पे ऐसे नई तरीके से कुछ दिन बाद पुरानी प्रॉपर्टी पे भी नए से लगा जाएगा। जब हम कार्यकारिणी में निरस्त कर चुके, हम बोर्ड बैठक में निरस्त कर चुके, तो ये शहर क्यों देगा नया टैक्स? किसी भी व्यवस्था को रखा, हमने अपनी मंशा जाहिर करी टैक्स को लेके, बोर्ड ने जो मंशा जाहिर करी वो उठा के आपने शासन को भेज दी। यदि शासन से कुछ आ जाएगा तो हम शासन से ऊपर नहीं होंगे। हम कैसे डिसोबे करेंगे? दूसरी बात, ये भी बात सही है, जब मैंने 174 ख के अनुसार शासन हमें 3 तरीके बताता है टैक्स बढ़ाने के, डीएम सर्कल रेट उसमें से एक तरीका है। हम बात है हमारे ऊपर शासन 174 ख के अनुसार 3 तरीके बताए हैं कि आप इन 3 तरीके से टैक्स बढ़ा सकते हैं, उन 3 में से एक है सर्कल रेट। बता दीजिए 1 मिनट सोलंकी जानकारी ले 113 में हमारी जो पहले की कार्यवृत्ति की पुष्टि है उसमें पिछली बार जो टैक्स बढ़ोतरी को लेके चर्चा हुई थी, माननीय मंत्री जी भी थे, नगर आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया था कि टैक्स नहीं बढ़ेगा। और 1 मिनट, मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। मैंने ये कहा था सदन का सम्मान रखते हुए शासन को भेजा जाएगा। क्या भेजा गया? ये बोला, बिल्कुल यही जो सदन ने पास किया वो शासन को भेजा गया था। एग्जैक्टली निरस्त सर, निरस्त हमने लोगों ने निरस्त करा, टैक्स आज भी लिया जा रहा है नए वाले से, या तो सर नहीं कितना बढ़ा नया टैक्स बढ़ा तो नए तरीके से टैक्स लिया जा रहा है, ये सदन का भी तो अपमान है। जो नया लगाया जा रहा है पूछ लो इनसे, जो नया लगाया जा रहा है कितना कितना लिया जा रहा है, बढ़ा के ये बताओ। 3 रुपए नया रेट निर्धारित किया गया था, उसी रेट के हिसाब कौन सा नया निर्धारित हुआ? नए मकानों पे पुरानों पे नए पुराने की बात ही नहीं है। नहीं मत रुक जाओ यार, डीएम सर्किल रेट में कितने % बढ़ाया है? उसके आधार पर शासन से कुछ आ गया क्या? नहीं टीना जी, डीएम सर्किल रेट या कितना % बढ़ाया है? डीएम सर्किल रेट बिल्कुल नहीं चलेगा। महापौर जी चल रहा है इसी सदन में, और चल रहा है ये पूरे से मैं विरोध इस बात का दर्ज कराता हूँ, जब सदन से एक प्रस्ताव कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया, और उसके फिर भी क्यों लिया जा रहा है? मेरा ये मानना है आज हम एक बैठक करेंगे, इसके बाद उसके अंदर हम 10% की जगह 20% बढ़ाए, 25 बढ़ाए, किंतु वो 31 मार्च 2025 के बाद बढ़ा 1 मिनट, अब आप बैठो। अब आपने इशू रेज किया है, 1 मिनट अभी भी मैं बात करूँ, डर है जब हमारे यहाँ सदन से कैंसिल हो चुका, एक तो शासन ने जो चिट्ठी आई है, निर्णय क्या करा था? पहले सदन की बैठक में निर्णय क्या था?
हमने टैक्स निरस्त करा के नहीं बढ़ाएंगे निरस्त करा। और ये कहा कि शासन को भेजते हैं, शासन की गाइडलाइन मानेंगे। कहा ना, तो कौन सी गाइडलाइन सार्वजनिक हुई है? कौन सी गाइडलाइन सार्वजनिक हुई है? हमें क्या बताओ, चिट्ठी गई या नहीं गई? अगर शासन चाहे तो फिर क्या करें? ये मत क्वेश्चन करिए। इसमें कहीं मेंशन नहीं है, इसमें कह दिया कि उसका क्या रेस्पॉन्स आया। सर, जब हम एक बात बताइए, इस शहर पर जबरदस्ती का एक्स्ट्रा टैक्स क्यों थोपा जा रहा है? जब आप खुद कह रहे हैं पहले भी तो काम चल रहे थे, टैक्स यदि सही प्रकार से ले लिया जाए। देखो जी, हम तो चाहते हैं जिसमें नहीं लगा उससे लिया जाए। भैया मेरा विरोध टैक्स करो, हम टैक्स कराना नहीं चाहते। हमसे पहले के बाद फिर क्या है? अरे ऐसे सुनिए, समर्थन किस किस का है? आज करेंगे ये वाला जो प्रस्ताव है। महापौर जी, माननीय महापौर जी, 113 के बाद सीधे 114 बोल दिया गया, जबकि उसके बीच में 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या क्या है? 113 के बाद में संजय भैया एक मिनट, 113 के बाद 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। नहीं चलेगा। भैया ये नोट करो, 113 के बाद 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। महापौर जी, ये माइक छोड़ दे रहा है। ये पास का ऐसा तरीका नहीं है, एक बंदा पूरे माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, पहले भी माइक ले लीजिए। मेरी बात सुनो। आप माइक लीजिए पहले, ये तरीका नहीं है। परमानेंट माइक अपने हाथ से दे दो। तुम्हारी तो वैसी आवाज बहुत तेज है यार। फिर तो कुछ सुनेगा ही नहीं। तुम्हारी बहुत तेज है वैसी। ये तरीका देखो जी, सदन में अपनी बात तो रखूंगा जी। एक चीज सारे सदन को माननीय महापौर जी, मैं मुंह पर टेप लगा के बैठ जाऊंगा, बस मेरी एक सेकंड की बात सुन लीजिए, 1 सेकंड की बात सुन लीजिए। 113 के बाद में इसका इनका कोई नाम नहीं लेगा, सीधे 114 बोला गया। इस पर कोई क्रमांक क्यों नहीं डाला हुआ? 100 कमेंट है 0 से 5, 5 से 12 करना उसको है। और उसके अंदर आप देखिए 23 नंबर चर्चा की जानी 23 नंबर से 11 बजे चली रही है। 11 बजे से चर्चा चल रही है। 11 बजे से सब नहीं बोल रहे तो सर मैं तो बोलूंगा, जो कुछ गलत हो रहा था मैं तो बोलूंगा। इसमें अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, मेंशन अजी मुझसे साफ कह दो ना, मैं चला ही जाता हूँ जी, मैं चला जाता हूँ जी, मैं चला जाता हूँ जी। जाना नहीं है, मैं जा रहा हूँ, जाना नहीं है। थोड़ी इस तरीके से धमकी देना, दो जी धमकी दो देनी है, 2 घंटे ऐसा थोड़ी होता नहीं ठीक है। आगे बढ़िए। बहुत चर्चा करी पर हो सकता है लेटर था ही नहीं। चलो हमें मैं दिया कोशिश नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, वो मुझे मिल जाए। बाद में हमें पता चल गया, कोई नाम बिल्कुल लेके भी कह देता हूँ। हाँ, हाँ। कोई मोहम्मद वारिस करके एक सचिव हैं अच्छा। नगर विकास हमारे विभाग के, हाँ। अनुसचिव हैं मोहम्मद वारिस जी। हाँ। उनका दबाव बताया जाता है कि वो गाजियाबाद नगर निगम पे बराबर दबाव बना रहे हैं, अच्छा। लेटर भेज रहे हैं, बार दबाव बना रहे हैं, आप टैक्स बढ़ाइए। अच्छा। तो हम यहाँ खाली महापौर जी और नगर आयुक्त साहब को दोष नहीं दे सकते। अभी भी देखिए सत्ताएं बदल जाती हैं, हाँ। मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, परंतु कुछ दूसरी मानसिकता के लोग होते हैं, सपा मानसिकता के भी अधिकारी हैं, वो ऊपर से दबाव बना रहे हैं यहाँ के अधिकारियों पर, भाई टैक्स बढ़ाइए, कुछ भी करिए, बढ़ाइए। मेरे ख्याल से सोलंकी साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता, ये तो चाहता चलो 10%, 15%, 20% बढ़ जाए, 550% बढ़ गया तो ये मुझे लग रहा है ये प्लॉटेड तो नहीं है कि एक लेटर वहाँ से मोहम्मद, जिससे आपने बताया, क्या नाम है उनका, मोहम्मद वारिस साहब, मैं वारिस साहब को कहूँगा कि वारिस साहब को क्या कहते हैं, प्लॉट किया होगा कि भाई वहाँ से आप लेटर भेजना शुरू कीजिए, जिससे हम बोल सकेंगे कि लेटर बढ़ाने का। एक आदमी इतनी बड़ी संख्या में जहाँ लाखों जन्मित रहते हैं, चाहे हमारी महापौर जी हो, एक वारिस साहब के उससे उन्होंने कहना मान लिया, और अब पार्षद मैं तो क्लियर, मैं कहना नहीं, मैं क्लियर और साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, हो सकता है कि नगर निगम पे दबाव बना रहे हो, क्योंकि एक मैंने चीज देखी, बहुत देखिए आप लोग दबाव बना नहीं पा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे बहुत लोग कहते हैं कि नगर साहब से मेरी खटपट हो गई। हाँ। देखिए उनका और मेरा
किसी मुद्दे का विरोध हो सकता है, बिल्कुल, व्यक्तिगत वो उनका विरोध ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इनसे पहले जो नगर आयुक्त साहब थे, टैक्स की शुरुआत तो उन्होंने करी थी। हाँ, हाँ। इनको तो वो पीछे से मिल गई, पीछे से मिल गया। विरासत में मिल गया बड़ा हुआ टैक्स इनको अप्लाई कराना। ऊपर से सुना है कि ऊपर से दबाव भी बहुत आ रहा है मोहम्मद वारिस साहब का। तो वारिस साहब कौन है? मतलब आम नागरिक? IAS ऑफिसर है वो, अच्छा, इनसे अच्छा, ऊपर है, अच्छा, ऊपर की अच्छा, पोस्ट पर अच्छा, है, अच्छा। शासन में हमारे विभाग में मतलब है। जनता का कोई लेना देना नहीं। नहीं, जनता पिसते तो पिसती रहे, वारिस साहब कह रहे बढ़ाइए आप। नहीं, हाँ, जनता के लिए हम बैठे हैं ना। आपको तो वारिस, हाँ, आपको तो मेयर साहिबा ने सुना ही नहीं आपको। मेयर साहिबा के बिना तो मेरे ख्याल से मिनट्स इन मीटिंग बने नहीं होंगे। वहां थोड़ी मिस्टेक हुई है। अब किस तरीके से वो शायद इतने सारे पेपर साइन होते हैं, उन्होंने नहीं देखा है, देखा नहीं होगा, हो सकता वो है। गलत पेपर साइन है उसके, इसीलिए ही हम महापौर जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं, बैठक बुलाइए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, टैक्स हर 2 साल में 10% इस शहर में बढ़ता है पड़ता है और आगे भी बढ़ेगा। जो एक नियम बना हुआ है, ये पिछले 20 साल से बढ़ रहा है। उनके साथ हर साल बढ़ता है। अब यदि चीजें महंगाई हो गई है, सुविधाएं निगम पहले की अपेक्षाकृत ज्यादा दे रहा है, ये तो आप मानते हैं। बिल्कुल मानता हूँ मैं। तो 10 की मैंने जगह उनका थोड़ा काम होते हुए देखा है 3-4 महीने से। तो 10 की जगह थोड़ा ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगा, परंतु 400% या 300% 550% सर। नहीं 550 तो है ही। मैं आपको बताया था। देखिए, पेपर हमने भी देखा है, 96 पैसे को 3.5 रुपए और 3.25 रुपए और 4 रुपए, तो कैसे भी जाएंगे तो 300% तक। अच्छा, मैं बताता हूँ सोलंकी साहब, मेरा बिल जो आता था लास्ट ईयर जो मैंने पे किया है वो 890 रुपए 61 पैसे पे किया है, राइट। और आज मैं ये ग्रॉस बताया है मैंने आपको, ग्रॉस, अभी छूट नहीं मैंने जो मिलती है बिफोर टेनोर के, वो छूट नहीं बताई। 890 रुपए 61 पैसे, और इस बार बिना छूट के 6000 समथिंग बिल है। अगर मैं 890 को 1000 रुपए मान लूं और 6000 समथिंग को मैं 6000 ही मान लूं, तो कितने परसेंट हो गया? एड्रेस कहाँ का रहेगा आपका? ये शिप्रा सन सिटी, इंदिरापुरम। हाँ देखिए, इंदिरापुरम अब तक GDA के पास था। हाँ हाँ। कुछ टैक्स GDA लेता था, निगम तो टैक्स एक तरीके से लेता ही नहीं था, ज्यादा सीवर का ले रहा, शायद सीवर का एग्जैक्ट, देखिए मैं बेकार झूठ बोल दूं, मुझे जानकारी नहीं है, पर जैसे टैक्स 3 तरीके का लिया जाता है, तो सिंगल चीज का टैक्स निगम ले रहा था। अब सीधी सी बात है, अब निगम को हैंडओवर हो गया, तो अब आपको GDA को टैक्स नहीं देना, अब आपको निगम को ही टैक्स देना है। तो इंदिरापुरम में पहले जो 2 जगह पे टैक्स दिया जाता था, वो सिंगल जगह पे जाएगा, तो आप वो, इसलिए आप सिर्फ निगम की पर्ची उठा रहे होंगे 1000। मैं फिर एक क्वेश्चन करूंगा। मैं 15 साल से टैक्स देता आ रहा हूं और मैंने हमेशा बिफोर टाइम ही दिया, मतलब जो उनकी डेट होती है छूट से पहले, छूट खत्म होने से पहले ही मैं देता था, जिससे मुझे 10% की जो छूट मिल जाती थी। कोई एरियर नहीं था। अचानक मेरे बिल में एरियर कहां से पैदा हो गया? एक क्वेश्चन, चलिए पैदा कर दिया आपने, वो तो गलत था। आप एरियर खुद पैदा करें और उसके ऊपर पेनल्टी लगा दे 12% की। 12% बैंक भी इंटरेस्ट नहीं देता। आप 12% किस बात में मुझे पेनलाइज कर रहे हैं? एक तो मेरा एरियर नहीं, चलो आपने एरियर लगा भी दिया, ऊपर से आप पेनल्टी करें, तो ये इसको शोषण नहीं बोला जाएगा। आपने बोला मैं आपकी शोषण वाली बात, इसलिए मैं आपको सुनिए साहब, पहले मैं आपकी बात रखता हूं। आपने बोला कि टैक्स लगना चाहिए, मैंने कहा जी लगना चाहिए, लेकिन एरियर कहां से आ गया सर? मैंने ये कहा टैक्स लगना चाहिए। 10% की वृद्धि हमारी होती आ रही है, होती है बिल्कुल। 10 में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 12 कर लो, 15 कर लो, 20 तक, यदि आप सहमत है तो 20 तक कर लो। आपको यहीं तक ही हम लोग सहमत हैं। हमने साफ शब्दों में कहा है, जो भी ये टैक्स में विसंगतियां हैं, बड़े हुए आ रहे हैं, ये टैक्स नहीं जमा करना है। पहली बात, टैक्स नहीं जमा करना है, उसका समाधान निकलेगा, सदन से हम ही लोग निकालेंगे, बैठेंगे। अभी हम साफ शब्दों में सबसे कह रहे हैं, कोर्ट में भी कुछ पार्षद गए हैं, वहां से भी कुछ ना कुछ आएगा, नहीं भी आएगा तो हमारा सदन तय करेगा। 100 बातों की बात ये है, सदन तय करेगा। जनता ने हम लोगों को भेजा है, सदन में बिठाया, बिल्कुल अपनी आवाज के लिए बहुत आशा है। हम लोग उसको कम कराएंगे, बैठेंगे, कम होगा। लेकिन एक चीज बताइए, फिर मेरे को एक क्वेश्चन आ गया, 31 जुलाई लास्ट डेट होती है छूट लेने की, ठीक है ना? और अगर हम वेट करते हैं, हम नहीं जमा करा रहे हम, क्योंकि जितने भी जनता है वो सबकी निगाह पार्षदों के ऊपर लगी हुई है कि वो प्रयास कर रहे हैं, और करते करते 31 जुलाई निकल जाएगी, तो क्या जो जनता वेट कर रही है आपकी तरफ देख रही है एक आशा के साथ, तो क्या उनको वो डेट बढ़ी हुई मिलेगी?
देखिए, मैं आपको एक तो ये जानकारी दे देता हूँ, ये जो डिस्काउंट वाली डेट है, हाँ हाँ, ये निगम के सदन से ही तय की जाती है। बिल्कुल सही है। हम ये तय कर लें दिसंबर तक डिस्काउंट देना, तो दिसंबर तक ही होगा, पहली बात तो ये है। तो ठीक है। जनता इस बात से भ्रमित ना हो, डिस्काउंट जब हम टैक्स घटवाएंगे भी हाँ, तो डेट बढ़वाएंगे भी। तो रेट बढ़वाएंगे भी। बिल्कुल सही है। इस बात को मैं जनता को बिना किसी से बात करे आश्वस्त कर रहा हूँ, क्योंकि सदन तय करेगा। हाँ। सदन ने ही ये आज तक तय किया हुआ है कि हम कौन सी डेट तक का डिस्काउंट बढ़ाएंगे, सदन ही आगे इसकी डेट भी बढ़वा देगा। सदन का इंतजार करिए, सदन की जब भी बैठक होगी हम इस पे आप बेफिक्र रहिए, मतलब अब इस इसकी डेट बढ़ाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से, अब वैसे तो मैं सभी जगह कह चुका हूँ, पर मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं या भविष्य में इसको देखेंगे, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भी गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में रह रहे हैं, कि आप कोई भी टैक्स जमा ना करें। फिलहाल जब तक इसका समाधान ना हो जाए, आप कोई टैक्स जमा ना करें। वैसे तो निगम ने भी इस समय टैक्स देना बंद कर दिया है, जब से हम लोगों ने इसमें ऐतराज जताया है पार्षदों ने। तो अब निगम से किसी भी प्रकार के कोई नई टैक्स की पर्ची किसी को दी नहीं जाती है। अच्छा, और जो ऑनलाइन जमा करा रहे हैं वो हो रहा होगा। देखिए, जो जमा करा रहे हैं स्वतः हाँ, अब इसका क्योंकि- मतलब ये है कि या तो वो अपने पार्षद से भी संपर्क में नहीं है, या फिर नए आए हैं शहर में, उन्हें लग रहा है कि टैक्स जमा कर दें। हम फिर से कह रहे हैं, अभी टैक्स, देखिए अभी फिलहाल टैक्स जमा नहीं करना है, क्योंकि- भविष्य में तो क्योंकि- करना है, कितना करना है बिल्कुल, भविष्य में। क्योंकि सोलंकी साहब ज्यादातर मैं बताऊं 80 से 90% ऑनलाइन ही जमा होते हैं वो। कोई बात नहीं, ऑनलाइन जमा होते हैं, पर अच्छा, जिनके मुझे नहीं जमा लगता हो जमा गए, अच्छा जिनके जमा हो गए, कल को घटते हैं तो उनको क्रेडिट मिलेगा, हाँ, उनको रिवर्स होगा जी ना हाँ, उनको? बिल्कुल बिल्कुल। जिसने जमा भी कर दिया है, हाँ हाँ, उसको जो है वापस अगले टैक्स में वो अमाउंट जोड़ दिया जाएगा, और अगली बार उनका टैक्स कम हो जाएगा। परंतु मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छा है जमा ही ना करें। हाँ बिल्कुल। अभी आप देख मतलब रहे हैं ये- कि सोलंकी साहब साफ साफ बोल रहे हैं और बहुत जागरूक है। मैं आपको बताऊं, बहुत प्रोएक्टिव है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि हमने सदन की बैठक बुलाई है और अभी किसी भी प्रकार का टैक्स को मत जमा कीजिए जब तक एक नए सदन के बाद नहीं, डेट जो फाइनल ना हो जाए। यदि डेट आप फाइनल ना हो जाए। जो पुराने टैक्स हैं उसी अनुसार आ रहा है, हाँ हाँ, तो आप जमा करिए। उन अनुसार तो है ही नहीं सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ सभी तरीके से, जैसे हम भी लोगों से, अब आप विश्वास मानिए, हाँ। आज ही महापौर जी के यहाँ से मैसेज आया है कि कोई जो भी टैक्स इस तरह के बढ़े हुए हैं तो हमें भिजवा दीजिए। तो ऐसा नहीं है सब लोग उस पर लगे हुए हैं, परंतु हाँ, जिस तरीके से कागजों में हेर फेर करके टैक्स बढ़ाया गया है, ये सदन का पूर्णतः अपमान है। अब मैं हर जगह इस बात का विरोध कर चुका हूँ, आज फिर विरोध कर रहा हूँ। जिस दिन टैक्स पे बहस चल रही थी, हाँ, मुझसे माइक छीनने के लिए कहा गया, कई बार कहा गया। बिल्कुल, मैंने सुन रहा था उसमें आपकी माइक मेरे पास आपकी वीडियो आई परंतु हुई है मैं हमारी। आपको फिर ये बता देता हूँ कि जब तक, पहली बात तो टैक्स को कोई प्रस्ताव नहीं था, टैक्स में सिर्फ चर्चा शुरू हुई, वो भी इसलिए कि जब एक तरफ तो हमने निरस्त कर दिया है, हाँ। हमने कार्य पुष्टि भी कर दिया हमने, हाँ हाँ, फिर भी यदि टैक्स नए तरीके से लोगों पे थोपा जा रहा है तो उसके बारे में मैंने आवाज उठाई। जब हो गया कार्यपुष्टि तक, कार्यपुष्टि हो गई जी, अब मुझे इसमें एक ये आपत्ति है कि जब कार्यपुष्टि हो गई है तो फिर आप इस पर टैक्स क्यों ले रहे हैं नए तरीके। हाँ हाँ, तो वहाँ तय यही हुआ कि दोबारा बैठक होगी। फिर जब चीज़ें और होने लगी, मैंने कहने लगा तो फिर बार बार के जी माइक छीन लीजिए, यही बोलेंगे माइक छीन लीजिए, वो सब चीज़ें होती रही। फिर लास्ट में ये हुआ, हमने कहा यदि आप नहीं सुन सकते हैं, हाँ हाँ, नहीं सच्चाई सुन सकते हैं, बिल्कुल, और हमारी आवाज़ दबानी ही है, हाँ हाँ, तो फिर यहाँ बैठ के मैं, देखिए आपकी जो आप काला सफेद कर रहे हैं, मैं उसका हिस्सा तो बिल्कुल नहीं बन बिल्कुल, सकता। वो मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने बहिष्कार किया और चल बिल्कुल गया। हाँ। आपकी तरह सारे पार्षद गण क्यों नहीं हो जाते? आगे आगे हो जाएंगे, सब भाई हैं हमारे। नहीं भाई है, नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सबका सम्मान करता हूँ। जैसे मैं फिर अनुज त्यागी जी का नाम लूंगा, उनका भी मन कर रहा होगा विरोध करने का। वो खुद कहने लग गए, अनुज त्यागी जी कहते हैं कि पता नहीं कि कब उन्होंने प्रस्ताव ले आए, प्रस्ताव आया ही नहीं है, आया ही कहाँ से नहीं, चलता हाँ। जब कोई प्रस्ताव आया ही नहीं, कहते हैं, पता हम कहाँ सबको से चलता। धोखे में रखा। तो अगर मेरे ख्याल से थोड़ा से वो भी चर्चा को प्रस्ताव में बदल दिया गया, जो अच्छा, अच्छा, जो अच्छा। निगम एक्ट में कहीं है ही नहीं, वो सब गलत है। कोई किसी तरीके का प्रस्ताव नहीं था। फिर कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला दी कि प्रस्ताव पास कर दिया, ये सब भ्रांतियां हैं। किसी पार्षद ने कोई प्रस्ताव पास नहीं करा है। तो ये आयुष साहब ने गड़बड़ की। अच्छा, उसमें ये क्यों लिख दिया सर्वसम्मति से पास हो? देखिए सारी मिनट्स आएंगी तो हम भी उसे देखेंगे, अभी तो कुछ एक पन्ने वो तो बड़ा ओपन है वो वाला लेटर जो मिनट्स एंड मीटिंग 7 मार्च में था। पन्ने ही आए हैं, इसीलिए सदन की कॉल करी जा रही है। टैक्स बढ़ना एक अलग चीज है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मार्च 2025 से पहले हाँ हाँ,
किसी को अधिकार ही नहीं है नगर निगम का टैक्स बढ़ाने। अच्छा। हमारी वो मार्च में बैठक थी, उससे पहले टैक्स लिया जा रहा था हाँ। बड़े तरीके से। तो हमने कहा कि हर 2 साल में टैक्स बढ़ता है। हम ऑलरेडी लगभग 2 साल पहले 10% बढ़ा चुके हैं। हाँ। तो इस बीच में तो टैक्स बढ़ाने को मतलब होना नहीं चाहिए था। बार बार मैंने भी मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर भी कर दूंगा, या आप पे शायद जैसे जिस हिसाब से आपने शुरुआत से ही मुझ पे क्वेश्चन पूछे, मुझे लगता है आप पे चीज़ें इधर उधर से पहुंच गई, बिल्कुल आधी अधूरी पहुंची है। तो मैंने उसमें साफ, मैं भी वही धारा की बात कर रहा हूँ जो मोहम्मद वारिस जी ने पत्र भेज के दबाव बनाया है कि 174 के थ्रू ही टैक्स बढ़ाएगी। हाँ, उसमें आप बोल रहे हैं। 174 में आप शासन हम पे ना दबाव नहीं बना सकता। अच्छा। शासन हम पे बाध्य नहीं कर सकता हमको। अच्छा। शासन सिर्फ सदन को कह सकता है आप इसके थ्रू टैक्स बढ़ाइए। उसमें 3 तरीके हैं, उसमें हिसाब से अब तरीका हम तो अपने बोर्ड बैठक के हिसाब से बढ़ता है, उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो भी बढ़ा है ये तो पूर्णतः निरस्त ही होना है, बेफिक्र रहिए, निरस्त होना है, दोबारा से तय होगा। अच्छा सोलंकी साहब, ऐसा तो टैक्स, हाँ, ऐसा तो नहीं है, क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला निरस्त होगा, निरस्त तो मुझे नहीं लगता निरस्त होगा। ऐसा तो नहीं कि मेयर साहिबा की इसमें चाल थी, राजनीति थी कि 600% बढ़ा देते हैं हम, ठीक है ना, फिर लोग शोर मचाएंगे, थोड़ा हम टाइम लेते हैं, क्योंकि ये तो हम कह नहीं सकते कि मेयर साहिबा के पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी, क्योंकि मेयर साहिबा हर उद्घाटन में मुझे नजर आ जाती हैं। आप मेयर साहिब को टारगेट ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ और मेरे तरह जनता पीड़ित है सर। आयुक्त साहब भी मिल जाते हैं, इसीलिए आपसे कहा माननीय महापौर जी ने सदन के अंदर, मैं आपको वो फुटेज अवेलेबल करा दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय महापौर जी ने सदन में साफ तौर पे कहा कि डीएम सर्कल रेट से टैक्स नहीं चलेगा, और इसके लिए हम एक अलग से बोर्ड बैठक बुलाएंगे जिसमें सिर्फ टैक्स पर चर्चा होगी। ये फुटेज में आपको दे दूं। मतलब पूरी, मतलब ये ऐसे नहीं कि 600% से 50% किया, 300% आ गया, हम कहे चलो यार 6000 मुझे देना था, मुझे 3000 देने पड़े, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा। मैंने आपको फिर बताया, आपके यहाँ क्योंकि 2 जगह टैक्स लिया जाता था, वो एक जगह लिया जाएगा, तो आपको लगेगा थोड़ा सा। दूसरी बात एक चीज और है, बातचीत चर्चा ऐसा नहीं है, हमारी नहीं चल रही है, महापौर जी से भी इस संबंध में वार्तालाप हुई थी, नगर आयुक्त साहब से भी ये वार्तालाप हुई। तो हो क्या रहा है, जैसे वो सड़कों वाला इशू था, कई हाई राइज सोसाइटीज हैं, वो तो बड़ी सड़क पे ही उनको परमिशन, बिल्कुल सर्विस रोड पे फिर उनको, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच ना दे, उनको सर्विस रोड से दिया जाता है, तो सर्विस रोड के हिसाब से लगाता। हम भी मान रहे हैं कि हाई राइज सोसाइटीज में भाई निगम अंदर तो कुछ सुविधाएं देता नहीं, बिल्कुल नहीं देता, बाहर देता है। हाँ जी। परंतु अब जैसे कूड़ा, आप लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो कूड़ा तो निकल के सोसाइटी से बाहर ही रहा है, तो जो आपके यहाँ से कूड़े वाला ले जा रहा है वो उसका निस्तारण तो कर नहीं रहा, लास्ट में निस्तारण तो नगर निगम ही कर रहा है। बिल्कुल मानता हूँ, देखा जाए तो काम तो सब नगर निगम ही कर रहा है, परंतु वहाँ डायरेक्ट एओए होती है, उसके बाद नगर निगम को चीजें पहुंचती है। तो यदि उनकी जो बाहर की रोड है उस हिसाब से यदि उनसे टैक्स लिया जाएगा तो वास्तव में वो कई गुना बढ़ जाएगा। जी, जब वो कई गुना बढ़ जाएगा तो वहाँ लोगों को परेशानी होगी कि वो अपनी मेंटेनेंस का भी पैसे बाहर है उनके लिए, और उसके लिए निगम को भी ज्यादा पैसा। तो इन सब चीजों से बैठ के बातचीत हुई थी, तो ये क्लियर कह दिया गया है, इसलिए भी टैक्स निकल रहे हैं कि सड़क वाला जो मामला है इसके हिसाब से कोई टैक्स नहीं निकलेगा। ये माननीय मंत्री जी ने महापौर जी से भी बात करी थी, हमारे माननीय मंत्री सुनील शर्मा जी ने, उन्होंने शहरी विकास मंत्री आदरणीय AK शर्मा जी से भी लखनऊ में वार्तालाप करी थी इस संबंध में, नगर आयुक्त साहब से भी बैठ कर चर्चा करी थी। ये रास्ते निकल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कितना गुना होगा, क्या होगा, परंतु किसी भी कीमत में कई गुना तो नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें रास्ते निकाले जा रहे हैं, और हम भी, ऐसा नहीं है कि अधिकारी ही सिर्फ रास्ते निकाल रहे हैं, महापौर जी निकाल रहे हैं, पर सभी पार्षद भी, ये रास्ता ही तो है। हम लोग दबाव बना रहे हैं, हम लोग बैठक के लिए कह रहे हैं, हमें बैठक में क्या करना है, वहाँ ऐसा तो है नहीं कि अपना चाय पानी पी के चले जाएं। हमें वहाँ बैठक में टैक्स की तो बात करनी है। हम भी तो इसीलिए शोर मचा रहे हैं कि भाई जनता ने हमें चुन के भेजा है, किस लिए भेजा कि हम उनकी आवाज उठाएं। अब पूरी तरीके से हम उनकी आवाज उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। बहुत सारी चीजें होती है निचले स्तर से, जो पार्षद विरोध कर रहे थे उनके घरों की नपाई करा दी गई। हाँ, मैंने सुना कि आपके घर की भी नपाई करा दी गई, और भी कई लोग कराई थी, मेरे भी घर की कराई। किस बेस में करा दी गई, सिर्फ डराने के लिए? हो सकता है, पर मेरे यहाँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि जब मैं पार्षद मेरे तो घर से जब से टैक्स जा रहा है, कई बार ऐसा होता है जब आदमी पार्षद होता है तो खुद ही अधिकारी उसका हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम कर लेते हो। तो हमारे तो तब से टैक्स लगा हुआ जब हम पार्षद नहीं थे, तो ये आपके लिए हिम्मत अधिकारी कर कैसे जाते हैं?
फिर मैं बोलूंगा इनको मेयर साहिबा की वो होती है, नहीं, होती है क्या? मेयर साहब की जैसी जानकारी में ये बात आई, हाँ कई पार्षदों ने माननीय मंत्री से कहा, हाँ। माननीय मंत्री जी ने मेरे हिसाब से शायद महापौर जी और नगराध्यक्ष साहब हाँ। दोनों से इस बात में चर्चा करी। अब किसी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, कुछ पार्षदों के जैसे ही गए थे, जैसे ये बात निकल के आई वो तो बात खत्म खत्म हो गई। है ना। इसीलिए किसी ने फिर तूल भी नहीं नहीं। दिया। इवन मतलब आप लोगों के साथ ही पॉलिटिक्स हो जाती है जनता के साथ जो होती है। देखिए हम लोग क्या हैं, हम लोग तो जनता की आवाज है, हाँ हाँ और ये तय मानिए किसी की तो मैं कह नहीं सकता, हाँ हाँ। मेरी आवाज तो कोई दबा नहीं सकता यदि वो सही दिशा में है तो, और गलत दिशा में हम चलते ही नहीं। कभी मेरे घर की नपाई तो नहीं हो जाएगी जिस तरह हम इंटरव्यू ले रहे हैं? क्या फर्क है, हो जाए। हो जाए बिल्कुल। आप तो सोसाइटी के फ्लैट में रह रहे हैं, आपका तो जो साइज है वो साइज है, बिल्कुल समझ रहे हैं ना। दिक्कत वहां आती है जहाँ फ्री होल्ड कॉलोनी हाँ। है या अलग तरीके से, अब कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ है ही नहीं। नहीं, सही कह रहे हैं आप। हमने बार बार एक बात कही है, हर कार्यकारिणी में कही है, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने हर बोर्ड बैठक में कही है कि आप पार्षदों से वो शीट शेयर करिए जो हर वार्ड के हिसाब से, नहीं जो वार्ड के हिसाब टैक्स लिया जाए। अच्छा। मैं अभी 2 घंटे में टैक्स इंस्पेक्टर को भी बता दूंगा कि हमारे वार्ड में कहाँ टैक्स बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है। जितने बड़े मॉल हैं, होटल है, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें जो एक्चुअल टैक्स लगना चाहिए ना, वो महापौर जी भी 4 जगह चोरी पकड़ चुकी हैं। अच्छा। वो लगा ही नहीं हुआ है, बैंकेट्स पे नहीं लगा हुआ है। जहाँ जो बेचारे 2-2, 4-4 हजार रुपए टैक्स देने वाले हैं, 10,000 रुपए टैक्स देने वाले हैं, उन पे ही दबाव हो रहा है। बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो रही है। हमने बार बार ये कहा है, आप हमसे शीट शेयर करिए, हम बता देंगे। हमें पता है कि कौन सा प्लॉट कितने मीटर का कितना बना है, मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं अभी बता दूंगा। एक जीआईएस सर्वे हुआ था, अच्छा, बात बीच में रह गई, सड़क की बात मैंने बताया। एक जीआईएस सर्वे हुआ था। जीआईएस का मतलब क्या? जीआईएस सर्विस किस चीज, कैसे? गूगल से एक अच्छा, गूगल सर्विस हुआ था या सैटेलाइट सर्वे, एग्जैक्ट में गूगल समझ गया। सैटेलाइट सर्वे होता है, बिल्कुल। सैटेलाइट से सर्वे के हिसाब से एक एरिया निकला। जी। अब बहुत सारे लोगों ने क्या है, मौके पे ज्यादा बनाया हुआ है, दिखाया कम हुआ है, वो सैटेलाइट ने सब चीजें कैप्चर कर ली। तो वो जीआईएस सर्वे जो हुआ था वो भी एप्लीकेबल हो गया है। हुआ ये है कि जीआईएस सर्वे भी एप्लीकेबल हो गया, टैक्स भी बढ़ गया, रोड का भी मामला हो गया था, तो वो आपको लगने लगा 6-8 गुना टैक्स हो गया। हमारा बार बार एक बात कहनी है, माननीय महापौर जी से भी, नगराध्यक्ष साहब से भी, जो और भी जो भी लोग हैं, सबसे एक बात कहनी है, एक एक करके चीजें करें। यदि जीआईएस सर्वे लग रहा है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिसका घर यदि 2 मंजिल बना है तो 2 का ही टैक्स देना चाहिए, देना चाहिए, बिल्कुल सही। 3 मंजिल बना है तो 3 का टैक्स देना चाहिए। ये नहीं कि आपने बनाया तो रखा है 3 मंजिल, टैक्स दे रहे हैं आप 1 मंजिल का। तो ये अब कोई स्वतः तो दे नहीं रहा, कोई निगम का ही अधिकारी टैक्स लगा के आया, बिल्कुल वही उनको समझा के आया होगा कि आप ऐसे कर लो। तो वो विसंगतियां सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे लगता है इस शहर में दुगने से ज्यादा टैक्स सिर्फ टैक्स को सही तरीके से लगा के सही तरीके से ले लेंगे, वसूल किया जा सकता है, बिल्कुल वसूल हो जाएगा, तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। बिल्कुल सही है। अब एक साथ जीएस सर्वे भी हो गया, जो कि सही है, टैक्स सही प्रकार से लिया जाना चाहिए, हम इस बात के बिल्कुल सही है, मत में है। टैक्स भी सही लिया जा रहा है, फिर टैक्स बढ़ा भी दिया गया, कागजों में पता चल रहा है। फिर वो रोड वाला भी मामला था, तो वो कई गुना जाने लगा, अब उस पर रास्ते निकाले जा रहे हैं, टैक्स कम होगा और करना पड़ेगा। कितना कम होगा वो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जब हम सदन से बाहर निकल के आएंगे तब उस बात में आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चर्चा से ही निकल के आएगा। मेरा व्यक्तिगत अपना मत ये है कि जीआईएस सर्वे धड़ल्ले से बेफिक्र, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव के लागू करना चाहिए। बिल्कुल लागू करना, जो जिनकी रियल पोजीशन है, जिसकी रियल पोजीशन है उनसे वो देना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे निगम के और स्रोत है उन पर भी देना चाहिए। देखिए, हमने पिछली योजना में पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम इस शहर गाजियाबाद को एक बहुत अच्छी सौगात दी, बना। अच्छा। बहुत शानदार ऑडिटोरियम है, कभी आप जाइए गाजियाबाद में, वो नगर निगम से बना। नगर निगम ने उसको लीज पे दे दिया। नगर निगम खुद सर्कल रेट के हिसाब से लीज पे नहीं दे पाया। अच्छा। और लोगों से उनके अपने घर का डीएम सर्कल रेट के हिसाब से जो लीज बैठती है उस हिसाब से हाउस टैक्स लगा रहे हैं। तो ये गलत है ना, बहुत गलत है। जब निगम खुद नहीं ले पा रहा तो आम आदमी जो दे रहा है उससे ज्यादा ले लो। और वो सब आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है सारा कि हमने पार्षदगण को चुनकर भेजा, लेकिन हमारे पार्षदगण कुछ कर नहीं पाए, बैठे हुए। साथियों, अभी आपने गौरव सोलंकी जी को खुलकर सुना
और पूरी जो पिक्चर सदन की थी वो स्पष्ट कर दी गई कि अचानक लंच के बाद चर्चा या प्रस्ताव भी नहीं, चर्चा हुई और जैसे मुझे आभास होता है कि लंच के बाद कुछ ऐसे टॉपिक रख दिए जाते हैं जहां पर ज्यादा शोर शराबा ना हो और कुछ पार्षदगण वहां से चले जाते हैं, और वही हुआ। मेरे ख्याल से ये साजिशन हुआ। मैं तो खुद ये लगता, क्योंकि मैं भी जनता हूं, पीड़ित हूं मैं, कि आयुष साहब और मेयर साहिबा ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि लंच के बाद चर्चा रखते हैं, प्रस्ताव भी नहीं, चर्चा, और हल्का फुल्का करके और गफलत में डालकर फटाफट इसको खत्म कर दी जाएगी। क्योंकि अगर अब मैं आपसे शेयर करूंगा मिनट्स एंड मीटिंग, उसमें गौरव सोलंकी जी का नाम लिखा हुआ है कि इन्हीं के द्वारा विरोध किया गया, और मिनट्स एंड मीटिंग में सभी का नाम होता है जिन जिन ने क्या कहते हैं वहां पर सहमति जताई हो। क्या सिर्फ दो ही पार्षद जी का नाम लिखा है? एक प्रवीण चौधरी जी का लिखा है, एक राजीव शर्मा जी का लिखा है। उन 2 पार्षदों से सहमति हो गई पूरे प्रस्ताव की? प्रस्ताव ही नहीं था, प्रस्ताव ही नहीं था, हल्की चर्चा, मतलब गफलत में रखा गया। कहा था कि जो भी चलो विषय था, उन्होंने ये कहा कि शासन से कुछ आ जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इतना कहा। ऐसा नहीं है उन्होंने कहा जी टैक्स बढ़ा दो, कितना भी बढ़ा दो, हमसे मत पूछो कितना बढ़ाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। कितना बढ़ाना है, क्या होना है, इसके लिए सदन बुलाने की महापौर कह चुके थे, उसी बैठक में कह चुके थे। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। यदि सदन नहीं बुलाया जा रहा तो ये वास्तव में गलत है। हम बार बार कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं। अभी महापौर से मिलकर भी कहा था सदन बुलाइए, इसको टैक्स की विसंगति को ठीक करिए। कुछ चाहे लखनऊ से मोहम्मद नाम लेके कह रहा हूँ मैं, वारिस साहब नाम है, वारिस साहब वो सपा मानसिकता के व्यक्ति हैं, और इस तरीके से इस गाजियाबाद शहर के जो मतदाता हैं जो प्योर रूप से भाजपा के हैं, बिल्कुल प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं या करवा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को वहां से हटाया जाए, बिल्कुल, और जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री से भी इसमें अवश्य करेंगे। एक चीज मैं भूल गया, सोलंकी साहब, शनिवार से बहुत बड़ा एजिटेशन होने जा रहा है, और उसमें वसुंधरा, मैं आपको जानकारी देता हूं इसकी, वसुंधरा, वैशाली और इंदिरापुरम की जो प्रताड़ित जनता है, ठीक है ना, वो करने जा रही है। आपके यहाँ की बहुत सी सोसाइटीज हैं, वैशाली की, वसुंधरा की भी। क्या आपको अच्छा लगेगा जब भूखे प्यासे लोग खड़े होंगे, इस चीज का आंदोलन कर रहे होंगे कि हम लोगों ने आपको नहीं, ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हम उनके साथ भूखे प्यासे हम साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हम उनकी तो आवाज है, उनकी आवाज जहां उठाने की आवश्यकता उठा रहे हैं। यदि उन्हें सड़क पे आना पड़े, पहली बात तो ये, हम उनकी आवाज लगातार उठा रहे हैं। मुझे कोई अभी किसी ने ऐसे जानकारी नहीं दी है, परंतु आप यदि बता रहे हैं ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो हम जनता के साथ, यदि वो भूखे हैं तो वो भूखे रहेंगे, शनिवार की रात वो नंगे पैर हैं, बजने जा रहा है, नंगे पैर हैं तो हम भी नंगे पैर रहेंगे। वो यदि भूखे, हम भी भूखे रहेंगे। वो सड़क पे हैं तो हम भी सड़क पे रहेंगे। हम उनके बीच से हैं, उनको द्वारा चुने गए हैं। हमारी पार्टी ने हमें सिंबल दिया है। पहला धन्यवाद हमारा पार्टी को है, उसके बाद में जनता को, क्योंकि उन्हीं के मत से हम जीते हैं। पार्टी स्तर पर भी हम ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, और बाकी हमारे जो अभिभावक हैं, बड़े हैं, महापौर जी का जो विषय था, मैंने तो जो सदन में था, मैंने एक्यूरेट चीजें बताई हैं। अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बात का विषय है। माननीय मंत्री जी इसमें पूरी तरीके से लगे हुए, सबसे बातचीत कर रहे हैं। अब हम भी इंतजार कर रहे हैं कब बोर्ड बैठक होती है, जहां जनता को आवश्यकता होगी हम जनता के 100% साथ है, क्योंकि उन्हीं के भरोसे हम हैं। आपने दोबारा देखा, सोलंकी साहब ने साफ साफ बोला है कि मैं जनता के साथ खड़े हैं हम लोग, और जनता की आवाज बनेंगे। जनता अगर नंगे पैर भी खड़ी होगी तो नंगे पैर अगर खड़े हो जाएंगे। साथियों, जैसे आज मुझे, हालांकि पहले भी मैंने 2-4 जो हमारे 2-3 पार्षद जी थे उनसे भी मैंने बात की, लेकिन स्पष्टता ज्यादातर हमें गौरव जी से मिली, क्योंकि इन्होंने, फिर मैं आपको बोलूंगा, इन्होंने पुरजोर आवाज उठाई, और जिसकी मैं वीडियो साक्ष्य आपको इसमें अटैच करके दूंगा, वहां देखिएगा किस तरह जोर से आवाज उठा रहे थे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक गुजारिश करूंगा मैं, जो शनिवार से जन आंदोलन होने जा रहा है उसको लाइव करूंगा मैं, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव सिर्फ वही देख पाएंगे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आपसे एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर जो आंदोलन हो वो आपके पास पहुंच सके, उसको लाइव आप देख सकें। धन्यवाद गौरव साहब, बहुत बहुत नमस्कार।